वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग। आज का लेसन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेसन को या इस टॉपिक को समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं के हेल्प से हम इसे सीखेंगे और वो टॉपिक है रेशो। आपने रोज कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि आपके घर पे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, ये जो है ये इतने रेशो में नहीं है, ये जो भी हमने मेजरमेंट लिया है वो उस रेशो में नहीं है। तो व्हाट इज दिस रेशो? सबसे पहली बात, जो रेशो होता है वो हम दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। अब रेशो को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपैरिजन को समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए के पास 20 बॉल्स हैं, बी के पास 40 बॉल्स हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि इन दोनों के बॉल्स के बीच में कंपेयर करिए कि किसके पास बॉल्स कितनी है और किसके पास ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे? 40 - 20 = 20। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी के पास ए से 20 बॉल्स ज्यादा हैं। करेक्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ए के पास अगर 5 कैंडीज हैं, बी के पास 15 कैंडीज हैं, तो हम इनमें से ये पता लगाने के लिए कि बी के पास ए से कितनी ज्यादा है, हम क्या करेंगे? 15 - 5 = 10। यानी कि बी के पास ए से 10 ज्यादा है। करेक्ट। अब एक और कंपैरिजन है जो कि हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ए की एज है 20 इयर्स, बी की एज है 40 इयर्स। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे 40 / 20। इसका आंसर आएगा 2। करेक्ट। दैट मीन्स कि एक बी की जो वैल्यू है वो ए से दुगनी है। ओके। बीज वैल्यू इज ट्वाइस एज एज वैल्यू और एज एज। करेक्ट। तो इस तरह से भी हम कंपेयर करते हैं। ये भी एक तरीका है कंपेयर का। जब हम डिवीजन के थ्रू दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है रेशो। सो इन वन सेंटेंस डेफिनेशन में हम अगर कहना चाहें तो कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। यही एक सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है रेशो की। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक जीके की बुक है, उसकी वैल्यू है 1500 रुपीज, और एक साइंस की वैल्यू है, साइंस की बुक है सॉरी, उसकी वैल्यू है हमारे पास 500 रुपीज। अब हमें ये पता लगाना है कि जीके की वैल्यू की जो जीके की जो बुक है उसकी जो वैल्यू है वो साइंस बुक से कितनी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 1500 / 500 = 3। ये 3 रुपीज नहीं है, ये हमें ये बता रहा है कि जीके की बुक जो है वो साइंस की बुक की 3 गुनी ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा कीमत है उसकी। करेक्ट। तो इस तरह से हम रेशो निकालते हैं। रेशो को जो हम डिनोट करते हैं वो इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर हमें जीके की बुक और साइंस बुक में से का रेशो निकालना है, तो हम यहां लिखेंगे 1500 to 500। ओके। अब रेशो निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि हम रेशो जो है वो एक कंपैरिजन तो है ही, साथ में हम दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो उसे एग्जैक्टली हम कंपैरिजन भी नहीं कह सकते। तो ये जो रेशो होता है वो निकालने के लिए जो दो वैल्यूज जो रहती हैं या जो चीजें हम वैल्यू करने के लिए या रेशो निकालने के लिए ले रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि वो एक ही जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक जिराफ की हाइट और एक फॉक्स की हाइट, दोनों में आप रेशो निकालिए, तो ये गलत है क्योंकि जिराफ की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 18 to 20 फीट में होती है
और फॉक्स की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 34 टू 40 सेंटीमीटर्स में होती है। तो आप देख रहे हैं कि जिराफ की हाइट हम निकाल रहे हैं फीट में और फॉक्स की हाइट हम निकाल रहे हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि उनके साइज के अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट होता है। तो इस तरह से हम इन दोनों के बीच में रेशो नहीं निकाल सकते, इनकी हाइट का रेशो नहीं निकाल सकते। अगर आपको फिर भी रेशो निकालना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ही एनिमल्स की जो हाइट है उनको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। यूनिट मीन्स या तो आपको जिराफ की जो हाइट है उसको फीट से सेंटीमीटर में चेंज करना है और उसके बाद दोनों का रेशो निकालना है ताकि उन दोनों की सेम यूनिट हो जाए सेंटीमीटर, और या फिर आपको फॉक्स की हाइट जो है उसको आपको फीट में रखना पड़ेगा और जिराफ की हाइट से यूनिट से मैच करके फिर रेशो निकालना पड़ेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि जब हम रेशो निकालते हैं तो हम जिन भी वैल्यूज के बीच में रेशो निकाल रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आपको पहले उन यूनिट्स को सेम करना है, उसके बाद आपको रेशो निकालना है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम और अच्छे से रेशो को क्लियर समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि रेशो को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, और हम रेशो को फ्रैक्शंस में भी बता सकते हैं इस तरह से। ये दोनों ही तरीके सही हैं रेशो को बताने के लिए। रेशो को हिंदी में हम अनुपात कहते हैं। अगर मैं आपको वर्बल एग्जाम्पल दूं तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हमको रोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके घर में जो भी कुकिंग करते हैं वो अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो रेशो में बताते हैं कि हमने 2/3 रेशो में शुगर लिया था और मिल्क लिया था। और इस तरह से जब आप कुछ कुकिंग करते हैं या कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेजरमेंट और रेशो की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने ये फील नहीं किया है अभी तक या एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप ज़रूर करिएगा। अपने घर पे अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि वो रेशो को किस तरह से कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये तो हुई डेली लाइफ की बात। अब हम कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं जिससे कि रेशो हमें जल्दी से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है कि देर आर 24 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन द स्कूल। ओके, एक स्कूल में 24 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं। तो हमने यहाँ पर 3 to 4 कंडीशंस रखी हैं रेशो के लिए और हम उसी के अकॉर्डिंग रेशो निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि हमें जो रेशो निकालना है वो हाउ मैनी बॉयज टू गर्ल्स, ये रेशो निकालना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉयज हैं 24, गर्ल्स हैं 18। हमारी पहली कंडीशन या हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वी नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज हैं 24 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 18। ये हुआ हमारा रेशो। अब इसे हम लिख सकते हैं 24/18। और हम जब ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में आता है तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर ये हो सकता है तो ये जो है इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 4/3। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये सब आप जानते हैं। अगर हम 6 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4/3। ओके, अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर हमें निकालना है कि रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चंस अपने आप में अलग हैं। पहले हमें बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था, अब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो इस केस में यहां पर गर्ल्स हैं 18 और बॉयज हैं 24। तो हमारा जो रेशो है वो अब उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स 18/24। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/4। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है रेशो ऑफ द बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता ही नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। गर्ल्स हैं 18, बॉयज हैं 24,
सो टोटल होगा यहाँ पर 42। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो हमें रेशो निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज हैं हमारे 24 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 42। तो हमारा रेशो निकलेगा 24:42। इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4/7। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 18, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 42। सो इसे हम लिख सकते हैं 18:42। दैट मीन्स वी विल गेट 3/7। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में उनका रेशो निकालते हैं। दैट मीन्स कि हम उनके बीच एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं कि उनका आपस में उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो इस एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो कि इन क्वेश्चंस में हमने देखी है, और वो है रेशो 2:1 और 1:2 दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। 2:1 यानी हम किसी चीज के 2 वैल्यूज का रेशो निकाल रहे हैं 1 से, और यहां पर हम किसी चीज की 1 वैल्यू का रेशो निकाल रहे हैं 2 से। तो दोनों अलग अलग चीजें, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेशो में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको याद दिला दूं, हर वीडियो की तरह आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप घर पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने थॉट्स भी शेयर कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू, ताकि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। तो अब रेशो जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे, जैसे हमने कहा कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो एक तरह से ये फ्रैक्शन ही है, क्योंकि हम फ्रैक्शन भी इसी तरह से लिखते हैं अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा हो तो। अगर आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, लिंक आपको ऊपर कहीं दिखाई देगी, आप उसे क्लिक करके, और वीडियोस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, तो वो सारे वीडियोस आप देखिए, आपके फ्रैक्शंस के सारे कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो हम फ्रैक्शंस को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शन और रेशो मैथमेटिकली सेम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये 1/2 जो है ये एक फ्रैक्शन भी है और एक ये रेशो भी है, लेकिन फ्रैक्शन और रेशो में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे फ्रैक्शंस को अगर हम समझना चाहें तो ये एक सर्कल है और हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है हाफ, जो कि हमने यहां लिखा, ये हाफ है और ये दूसरा हाफ है। ओके, दैट मीन्स कि ये दोनों मिलकर एक ही वैल्यू शो करते हैं, दैट इज द हाफ पार्ट ऑफ अ होल। लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं, अगर हम यहां पर 1/2 लिखते हैं और उसे रेशो बताते हैं, तो रेशो का मतलब ये है कि हम 2 अलग अलग वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एप्पल है और 2 बॉयज हैं जिन्हें वो एप्पल चाहिए, तो दैट मीन्स कि ये जो रेशो है एप्पल्स टू द बॉयज वो होगा 1:2, और उसे हम लिख सकते हैं 1/2। सो यहां पर ये 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को। दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। तो इस तरह से फ्रैक्शन और रेशो दोनों अपने आप में मैथमेटिकली सेम होते हुए भी अलग हैं, क्योंकि हम उन्हें अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। फ्रैक्शन एक पार्ट है और
रेशो जो है वो रिलेशनशिप है। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना है ताकि आपको फ्रैक्शन और रेशोज दोनों में कंफ्यूजन ना हो। अब हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिन्हें कि देखने के बाद रेशो से जुड़े कुछ और जो कंसेप्ट हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा लेंथ ऑफ ए रूम इज 500 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ और विड्थ इज 10 मीटर। सो वी नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ ब्रेड्थ टू द लेंथ। ओके, उल्टा है, नॉट लेंथ टू द ब्रेड्थ। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दैट इज ब्रेड्थ टू लेंथ। लेकिन सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमें इनको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि दोनों जो वैल्यूज हैं लेंथ और ब्रेड्थ की वो अलग अलग यूनिट्स में है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों यूनिट्स को हम सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे? लेंथ है 500 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 मीटर। तो हम इस लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स 5 मीटर। अब आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम यूनिट में है, ये भी मीटर है और यहां भी मीटर है। अब हम रेशो निकालेंगे, the ratio between the breadth of the room to the length of the room. breadth है हमारी 10:5, that means जो रेशो निकलेगा हमारा वो रहेगा 2:1। तो इस तरह से अगर हमारे रेशो के क्वेश्चन में हमारी यूनिट सेम नहीं है तो उन्हें हमें पहले सेम करना है और उसके बाद उनका रेशो निकालना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है A takes 2 hours to finish his work and B takes 90 minutes to finish the same work. So find the ratio of the time of the A to the time of B. अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग यूनिट्स की हैं। A जो है वो अपना काम फिनिश कर रहा है 2 आवर्स में और B जो है वो अपना काम जो सेम काम है वो फिनिश कर रहा है 90 मिनट्स में। हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट हैं तो हमें इन्हें पहले सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इन 2 आवर्स को हम चेंज करेंगे मिनट्स में। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, करेक्ट? तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास कितने मिनट्स आ जाएंगे? 120 मिनट्स। अब हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो सेम यूनिट में आ चुकी हैं। अब हमें रेशो निकालना है A:B। तो हम क्या करेंगे? A की वैल्यू है 120 मिनट्स और B की वैल्यू है 90 मिनट्स। तो ये हमारा रेशो है जो कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4/3, दैट मीन्स 4:3। तो इस तरह से हम रेशो को 2 वैल्यूज के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर दोनों वैल्यूज की यूनिट सेम नहीं है तो हमें उन्हें पहले सेम यूनिट में चेंज करना है और फिर उसका रेशो निकालना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर जिन्हें आप समझिए और सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ऑल्सो अपने थॉट्स भी मुझे कमेंट में लिखिए कि आप किस किस टॉपिक पर मैथ्स के वीडियोस चाहते हैं, तो मैं उन वीडियोस को जल्दी से तैयार करके आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो में हमने रेशो को डिटेल में समझा और कुछ एग्जांपल्स भी देखे। आई होप कि उन एग्जांपल्स के हेल्प से आपको जो वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी मैथ्स के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उन्हें समझ सकें। बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे मेरे अगले आने वाले वीडियोस के। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग मैथ्स एंड बी हैप्पी। थैंक यू।